जय हिंद सभी को। सच एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेंसुरेशन की क्लासेस आपकी चल रही थी और इसमें हम आपको टॉपिक करा रहे थे 3D डायमेंशन, जिसमें पिरामिड का टॉपिक चला हुआ था। कुछ प्रश्न करा दिए थे। आज का पिरामिड का क्वेश्चन है, देखते हैं। एक लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा, ये आपको देखना है। अब इसमें क्या करना है आपको, क्या दिया गया है, ए बराबर 10 सेंटीमीटर, एच बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको स्लैंट हाइट चाहिए होती है, अर्थात एल का मान। एल क्या होता है, एल होता है एच स्क्वायर जमा ए बटे 2 का वर्ग। अब यहां एच क्या है, एच है जी 12 का स्क्वायर। ए क्या है 10, 10 बटे 2 का स्क्वायर अर्थात 144, और ये 10 से काट के ये आ गया 5, 5 का वर्ग। रूट में 144 जमा 25 बराबर 169 इक्वल टू 30। एल आया आपका 13 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, इसको बोलते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। और सी एस से क्या होता है, सी एस से होता है 1/2 पेरीमीटर गुना एल जमा एरिया ऑफ बेस। 1/2 पेरीमीटर क्या है, चूंकि उसका आधार एक भुजा वर्ग है तो वर्गीय आधार है तो उसका पेरीमीटर होगा 4 गुना भुजा। भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर, और एल क्या निकाला 13 सेंटीमीटर जमा एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस होता है ए स्क्वायर अर्थात 10 गुना 10, 2 दूनी 4, यह आया 20, 10 दूनी 20 और 13 की गुना 20 गुना 13 जमा 100, 13 दूनी 26 और 100, यह आया आपका 360। और 360 क्या आया ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, अर्थात वर्ग सेंटीमीटर उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 360। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 10√2 विकर्ण वाले वर्ग को आधार मानकर एक पिरामिड बनाया गया। यदि पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो उसका तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। इसमें क्या दिया गया है आपको, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, d बराबर 10√2। तब ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है d/√2। डी कितना है 10√2, √2 से भाग देंगे, ए आ गया 10 और ये आएगा आपका सेंटीमीटर में, क्योंकि यहां पर विमाएं सेंटीमीटर में दी गई है। उसके बाद क्या करना है, ऊंचाई h, h बराबर दी गई है 12 सेंटीमीटर। अब आपको तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए L चाहिएगा, तो L बराबर रूट में एच स्क्वायर जमा a/2 का स्क्वायर। h कितना है 12 का वर्ग जमा 10/2 का वर्ग और पूरे का अंडर रूट। 144 जमा 25 169, तो L बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, इसका CS से निकालना है। CS से क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कितनी आई आपकी 13, 1/2। पेरीमीटर क्या है 4 गुना, ए कितना है 10
गुणा स्लैंट हाइट कितनी आई 13, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। इस प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं। कापी पेन साथ लेकर बैठिए, जो जो हम करवा रहे हैं उसको करिए, अपने आप करके भी साथ साथ देखिए। नेक्स्ट, किसी पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा कुल तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका आधार 1 वर्ग है, तो तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आधार के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसमें आपको क्या दिया गया है, L बराबर 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको दिया क्या गया है CSA कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA आपका क्या होता है, CSA होता है 1/2 पेरीमीटर इंटू L बराबर ये दिया गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 2 इधर जाएगा और L इधर नीचे जाएगा, अर्थात पेरीमीटर क्या होता है 4A बराबर 12 गुणा 2 बटे L कितना है 4 ही तो है L बटे में 4 तिया 12, तो A बराबर 3 गुणा 2 बटे 4, 2 से 2, तो ये कितना आया आपका 3/2 और क्या आया सेंटीमीटर में। ये क्या आई आपकी, ये उसके आधार का जो वर्ग है उस वर्ग की एक भुजा आई है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अनुपात। किसका अनुपात, कर्व्ड सरफेस एरिया बटे एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। ये इसने दिया है ना आधार के क्षेत्रफल का। CSA कितना है पहले से ही 12 है, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा A² अर्थात 12 बटे A कितना आया था 3/2, 3 चौक 12, ये दोनों ऊपर जाएंगे 4 गुणा 2 गुणा 2 बटे 3, 4 दूनी 8 दूनी 16 बटे 3, तो CSA रेशियो एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 16:3 अर्थात 16:3। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक पिरामिड का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उस पिरामिड का आयतन निकालना है, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। ये आपको एक आकृति यहां बनाकर दे दी गई है, परंतु एग्जाम्स में आपको फिगर बनाकर नहीं देगा। फिगर वहां आपको खुद से ड्रॉ करनी होगी। यदि आपने फिगर सही से ड्रॉ कर लिया तो आपने आधा प्रश्न वहीं पर हल कर लिया। अब देखिए, जैसे ये आकृति है, इसको आप A मानिए, B, C और ये हो गया D, E, F, G और H। ये आकृति आपको खोलकर दी गई है। एक पिरामिड है जो ऊपर से कोनवार है और उसका आधार आयत का है। उसकी चारों की चारों परत जो साइड्स हैं वे इसने निकाल के नीचे रखी हुई है। ठीक है, ये आपका जहां ये टकराया ये है M, ये है N और ये है आपका O, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल जो आपका पॉइंट है वो है, अर्थात जहां इसका बिल्कुल आपके विकर्ण अगर यहां से E से G को मिलाए और F से H को मिलाए तो वो एक दूसरे को O पर काटेंगे। अब इसमें हमें दिया क्या गया है, लंबाई दी गई है, अर्थात EH बराबर 18 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया गया है, चौड़ाई दी गई है, अर्थात EF बराबर 10 सेंटीमीटर तथा हाइट H दी गई है, H बराबर 12 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, देखिए बात समझिए हम क्या कहना आपको चाह रहे हैं। ये और ये कितनी होगी, ये जब पूरी की पूरी ये 18 है, EH बराबर 18 है, तो ON बराबर होगी 9 सेंटीमीटर।
और ई एफ जब 10 है तो ओ एम होगी 5 सेंटीमीटर, अर्थात ये आपकी 9 होगी और ये आपकी 5 होगी। आई बात समझ में? अब आपको करना क्या है, पहले तो आपको आयतन निकालना है। पहले क्या कहा है इसने, आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस मल्टीपल एच। 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या है, एरिया ऑफ बेस है आपका 18 गुना 10 गुना एच कितना है 12, 3 चौक 12, 18 चौक 72, 720 सेंटीमीटर का घन। ये तो उसका वॉल्यूम आ गया अर्थात आयतन। लेकिन अभी हमें उसका तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, जिसके लिए हमें उसकी स्लैंट हाइट चाहिए होगी। और चूंकि इसका आधार एक आयत है तो इसकी स्लैंट हाइट 2 आएगी। जिधर से उसकी लंबाई है उधर स्लैंट हाइट कुछ और होगी, और जिधर उसकी चौड़ाई है उधर से स्लैंट हाइट कुछ और होगी। तो चलिए अब हम इसकी निकालते हैं। क्या होगा यदि हम स्लैंट हाइट लें, वो बाद में करेंगे, पहले स्लैंट हाइट लेते हैं। और स्लैंट हाइट कैसे, ए एम इसकी पहली स्लैंट हाइट होगी। ए एम निकालेंगे कैसे, रूट में ओ एम का स्क्वायर, अर्थात ओ एम का स्क्वायर जमा एच स्क्वायर। एच क्या है, उसकी लंबवत हाइट है जो उसने दी हुई है। ओ एम कितना है 5, 5 का स्क्वायर। एच कितना है 12, 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर ये आता है आपका 13। तो ए एम आ गई आपकी 13। अब आपको क्या निकालनी है, एन डी। एन डी के लिए क्या करेंगे, एन डी ए के लिए होगा आपका ओ एन स्क्वायर जमा एच का स्क्वायर। हाइट आपकी दोनों जगह काम करेगी, ये आएगा 9 का स्क्वायर जमा 12 का स्क्वायर। ये कितनी आई, 9 का जो वर्ग होता है वो होता है 81, 81। 12 का जो वर्ग होता है वो होता है 144, 144। और जब आप 81 को जोड़ेंगे तो वो आएगा आपका 225। और 225 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 5, और वो होता है सेंटीमीटर में। अब आपको सी एस से निकालना है। सी एस से क्या होगा, सी एस से होगा आपका ए एम गुना ओ एम, ए एम गुना ओ एम। क्या ये है, देखिए अगर आप स्लैंट हाइट ये ले रहे हैं तो आपको लंबाई लेनी पड़ेगी, अर्थात ए एम गुना लंबाई। और यदि इसको बटे में 2 करेंगे तो ये एक तरफ का आ गया, प्लस चौड़ाई की तरफ से कौन सा है, एन डी कितना आया हमारा, एन डी आया हमारा 13। ओ एन ए एम गुना लंबाई, एन डी के साथ आप क्या लेंगे, एन डी गुना चौड़ाई। किसकी चौड़ाई, आधार की, और बटे में 2। और चूंकि ये 2 आई हैं, दोनों 2 होती हैं तो 2 से गुना, तो 2 कॉमन ले लेंगे, आ गया। ए एम कितना आया हमारा, ए एम आया हमारा 13 गुना लंबाई कितनी है 18 जमा, उसके बाद एन डी कितना आया हमारा, एन डी आया हमारा 15 गुना, उसके साथ हम क्या लेंगे, 15 के साथ लेंगे 10 चौड़ाई, 2 से 2 कट गया, 13 और 18 की गुना 234, और 15 और 10 की 150। यह है आपका 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद निकालना है आपको टोटल सरफेस एरिया, टी एस ए। टी एस ए क्या होता है, सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस। सी एस से कितना है 384, एरिया ऑफ बेस कितना आएगा 18, लंबाई है 10, चौड़ाई है 180, अर्थात 564 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, ये इधर हो गया आपका। अच्छा प्रश्न है, आप चाहे तो एक बार हम और आपको बता देते हैं। देखिए दोबारा देखिए, इसमें क्या दिया गया है आपको, एक पिरामिड है जिसका आधार आयत है। अभी तक आपके पास जो प्रश्न आ रहे थे पिरामिड के, उनका आधार एक वर्ग होता था, अतः हम स्लैंट हाइट एकदम से निकाल लेते थे।
लेकिन आयत के आधार में क्या होगा, स्लैंट हाइट आपकी 2 आएगी। और स्लैंट हाइट की हमें आवश्यकता किस लिए पड़ती है, जब हम उसका तिर्यक पृष्ठ निकालते हैं या संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। यहां पर आधार जो आयताकार आधार है उसकी लंबाई दी गई है, उसकी चौड़ाई दी गई है और पिरामिड की एच लंबवत ऊंचाई दी गई है। तो हमने ये फिगर ड्रॉ कर ली है। इस फिगर में जो लंबाई है हमारी ई एच लंबाई है 18 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई ई एफ है वो है 10 सेंटीमीटर। हाइट जो लंबवत ऊंचाई है वो है 12 सेंटीमीटर। अब जब ओ एन निकालेंगे, ओ एन क्या हो गया, जब ई एच पूरा 18 है तो ओ एन होगा 9 सेंटीमीटर, ई एफ पूरा 10 सेंटीमीटर है तो ओ एम होगा 5 सेंटीमीटर, जो कि हमने फिगर में ड्रॉ किया है। अब आयतन निकालने के लिए 1/3 गुना एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, जो आपका निकाल करके आया 720 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने पहले जिधर लंबाई क्या साइड थी, जिधर लंबाई थी उसकी उधर से हमने स्लैंट हाइट निकाली है और वो होगी ए एम बराबर रूट में ओ एम स्क्वायर जमा में एच स्क्वायर। या आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि चौड़ाई बटे 2 का स्क्वायर जमा हाइट का स्क्वायर का रूट वो आया आपका 13 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जब हमने चौड़ाई की तरफ से स्लैंट हाइट निकाली है तो उसमें हम लंबाई बटे 2 का स्क्वायर जमा हाइट का स्क्वायर का रूट लेंगे तो उसको करके आया हमारा 15 सेंटीमीटर। कर्ड सरफेस एरिया होता है, जैसे जिस प्रकार 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है कमरे का, उसी प्रकार पिरामिड में जिस आकृति का आधार होता है उसी आकृति की चारों तरफ से, 3 तरफ से या 5 तरफ से आपको लेना होता है उसका क्षेत्रफल। तो एक दीवार का क्षेत्रफल हो गया ए एम गुना लंबाई बटे 2, दूसरी दीवार का क्षेत्रफल हो गया एन डी गुना चौड़ाई बटे 2, और चूंकि 2 चौड़ाई वाले हैं और 2 लंबाई वाले हैं इसलिए इसमें हमने 2 से गुना कर दी, नीचे से 2 हमने कॉमन लिया, 2 से 2 कट गया, 13 गुना 18, 18 3 चम्मन 5, 18 18 5 23 234, 15 गुना 10 150, जो आया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया अर्थात तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो एक टीएसए है। टीएसए होता है सीएसए प्लस एरिया ऑफ बेस। सीएसए हम निकाल चुके हैं 384 और एरिया ऑफ बेस हो गया हमारा 18 गुना 10 अर्थात टोटल मिला के हो गया 564 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात आपकी समझ में? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक आयताकार आधार वाले पिरामिड के आधार की लंबाई। अब इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच एम एन ओ, और इनको मिलाना भी पड़ेगा। ये मिला लिया आपने। अब लिखिए क्या दिया गया है, आयताकार आधार, आधार की लंबाई ई एच 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी है जी एच कितनी दी रखी है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच बराबर 8 सेंटीमीटर। जब ई एच 30 है तो आपकी ओ एन कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, जी एच 12 है तो ओ एम कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। आपको निकालना है वॉल्यूम V बराबर 1/3। इसमें क्या करना होता है, एरिया ऑफ बेस अर्थात 30 गुना 12 गुना हाइट गुना 8 बराबर 3 से 30 कट गया 10 बार, 12 8 96, 960 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसमें तो कोई निकालने में परेशानी नहीं हुई होगी आपको। अब हम स्लैंट हाइट निकालते हैं, तो स्लैंट हाइट में पहले हम ए एम निकालेंगे। ए एम बराबर रूट में ओ एम का स्क्वायर जमा हाइट का स्क्वायर। ओ एम कितना आया था, ओ एम आया था 6 का स्क्वायर जमा 8 का स्क्वायर। 6 का वर्ग होता है 34, 8 का वर्ग होता है 64, 36 और 64 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें निकालना है एनडी। एनडी बराबर होगा रूट में ओ एन स्क्वायर जमा एच का स्क्वायर। ओ एन क्या है, ओ एन है 15 का स्क्वायर जमा 8 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 और 225 ये हो गए 289, जो होता है 17 का वर्ग। किसका होता है 17 का वर्ग होता है
तो आपने कितना निकाला उसको निकाल लिया आपने 17। आई बात समझ में। अब चलिए, वैसे भी आपको समझ आना चाहिए कि 6, 8, 10 एक ट्रिपलेट होता है, 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हम ये रिजल्ट निकाल पाए हैं। एडवांस मैथ की क्लासेस जिस दिन शुरू हुई थी उसी दिन हमने आपको ट्रिपलेट बता दिए थे। वे ट्रिपलेट आप याद कर लीजिए। बहुत एडवांस मैथ में ट्रिपलेट आपके याद होने ही चाहिए। उनको याद हो गए तो आधे तो क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे। अब आपको क्या निकालना है, सीएस से निकालना है। सीएस से क्या होगा, देखिए सीएस से क्या होगा, पहले एएम, एएम के साथ क्या लेंगे हम, एएम गुना लंबाई बटे 2, एएम गुना लंबाई बटे 2 जमा ओ एन, एन डी गुना चौड़ाई बटे 2। और चूंकि चौड़ाई वाले भी 2 दीवार हैं और लंबाई वाली भी 2 दीवार हैं, 2 से गुना करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 बटे 2 कॉमन ले लिया। एम कितना आया, एम आया 10 गुना लंबाई कितनी है, आपकी लंबाई है 30 जमा दूसरा कितना है एन डी, एन डी कितना आया हमारा 17 गुना चौड़ाई कितनी है हमारी 12, 300 जमा 17 दूनी 34, 3 हासिल के 17 एवं 17 और 3 20, 204। ये हो गया आपका 504 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई बात समझ में। ये आ गया आपका सी एस ए। आपको निकालना है टी एस ए। टी एस ए होता सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस। सी एस से कितना है 504 जमा एरिया ऑफ बेस क्या होगा 30 गुना 12, 12 तिया 36, 504 जमा 36, 360 बराबर 5 और 3 8, 6 4 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके तीनों रिजल्ट इसमें आ गए हैं। इन्हीं 3 के अलावा किसी भी प्रकार का प्रश्न इसमें नहीं आएगा। इन्हीं 3 में से कोई आपसे पूछेगा, या तो वॉल्यूम पूछेगा, या आपसे जो है कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेगा, या फिर टोटल सरफेस एरिया पूछेगा। केवल यही 3 चीज पूछी जाती हैं, इनसे अदर और कुछ आपसे पूछा ही नहीं जाता। और संभवतः ये आपका पिरामिड से अर्थात 3 विमीय आकृतियों में आखिरी आज प्रश्न था। नेक्स्ट क्लास से हम आपको अलजेब्रा कराएंगे, और आज अलजेब्रा के आपको कुछ फॉर्मूलाज भी हम यहाँ लिखवा देते हैं। कल याद करके आना, याद करके आओगे तो क्लास को समझने में आसानी होगी। और वो फॉर्मूलाज क्या है अभी आपको लिखवा देते हैं। चलिए, सबसे पहला जो बेसिक है वो लिखवाते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab जमा बी स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर वर्गांतर बोलते हैं इसको, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, अर्थात वर्गों का अंतर। उसके बाद क्या होता है आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर जमा a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर, दोनों का अंतर a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4ab। आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद आपके पास आता है a प्लस बी का क्यूब। ये कैसे निकालेंगे, a की 3 जमा b की 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। उसके बाद क्या है आपके पास a माइनस b का घन। ये कैसे निकालेंगे, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। आ रही है बात समझ में। उसके बाद a की 3
प्लस बी की 3। ये कैसे होगा? ये आपका प्लस में है तो पहले वाले में प्लस और दूसरे वाले में माइनस, और यदि ये माइनस में है तो पहले वाले में माइनस, दूसरे वाले में प्लस। यहां तक हो गया। अब देखिए जो और भी जरूरी आपके फॉर्मूलाज हैं जो आपके आगे काम आएंगे, 2 फॉर्मूले और रह गए, इनको कल आप जरूर याद करके आना। ए की 3 जमा बी की 3 जमा सी की 3 माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। या तो ये होगा, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए माइनस बी का स्क्वायर जमा बी माइनस सी का स्क्वायर जमा सी माइनस ए का स्क्वायर। उसके बाद एक फॉर्मूला और बच गया, लास्ट है। जैसे और बीच बीच में क्वेश्चन में आते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, लेकिन ये जो अभी आज आपको फॉर्मूले बताए हैं ये आपको याद करने जरूरी हैं। इनको नेक्स्ट क्लास में याद करके आप जरूर से जरूर आना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये आपका होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर ब्रैकेट बंद जमा 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये कुछ फॉर्मूले हैं। कितने हैं देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 फॉर्मूले तो आपको याद होने ही होने चाहिए। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो अलजेब्रा की होगी। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।